दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, म्यूचुअल फंड एनालिसिस सबके बारे में डिटेल में हम बात करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे क्वार्टर 3 रिजल्ट्स एनएमडीसी के जो बाहर हुए हैं और कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, तो पूरे बिजनेस को भी हम समझने वाले हैं। इस वीडियो में आपके जो भी डाउट्स है सब क्लियर होंगे। सबसे पहले ₹3.75 दोस्तों एनएमडीसी ने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है और फरवरी 24 जो कि बहुत दूर नहीं है, रिकॉर्ड डेट है इस डिविडेंड की, और जो पेमेंट है 1 महीने के अंदर में हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक और दूसरी चीज ध्यान में रखनी है कि पिछले साल अब तक मतलब फरवरी 2022 तक 2 बार डिविडेंड आ चुका था। मतलब एक बार नवंबर दिसंबर 2021 में और फिर फरवरी 2022 में। पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं तो ₹9.01 और ₹5.73। तो टोटल ₹14.74 का डिविडेंड पिछले साल तक इस समय तक आ चुका था। तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड जो है वो गिरा है। अब डिविडेंड गिरा है तो परफॉर्मेंस भी जरूर गिरा होगा। देख लेते हैं। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,720 करोड़ रहा है, जो कि पिछली बार अगर आप देखेंगे 5,874 करोड़ था, जो कि 37% गिरा है। प्रॉफिट्स की बात करेंगे 890 करोड़ का इस बार प्रॉफिट हुआ है, मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2022। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर 2021 बहुत ही अच्छा समय था, 2050 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट उस समय में किया था। अब देखिए, कंपनी क्या बेचती है? आयरन ओर बेचती है। आयरन ओर जब वो सेल करती है, सही भाव भी मिलना जरूरी है। तो पिछले साल 5,914 रुपए पर टन उनको रियलाइजेशन हो रहा था और इस बार देखिए 3,821 रुपए पर टन है। तो देखिए, कितना भी अच्छा प्रोडक्शन हो जाए, लेकिन अगर आपको भाव नहीं मिल रहा है, आपका जो मेन प्रोडक्ट है उसका भाव गिरा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपके बिजनेस को फर्क पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मेटल सेक्टर को साइक्लिकल सेक्टर भी बोला जाता है। दूसरे नंबर्स जैसे हमने रियलाइजेशन देखा कि किस हिसाब से कम हुए हैं, अगर हम 9 महीनों को भी कंपेयर करें तो पिछले साल एवरेज 6,700 रुपए का पर टन रियलाइजेशन था और इस बार अभी तक 4,517 रुपए का है पर टन। प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो एक चीज अच्छी हो रही है इनफैक्ट क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में, कि प्रोडक्शन भले ही पिछले साल से कम है लेकिन ये पीक हो रहा है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रोडक्शन कम है लेकिन बहुत कम नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने देखा कि इंपैक्ट हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी देखिए, पिछले साल 7,586 करोड़ का था, जो इस साल 3,252 करोड़ है और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आप देख सकते हैं डिविडेंड के पेमेंट में। लेकिन क्या चीजें खराब है या खराब से ठीक हो रही है? तो पहला आंकड़ा है प्रोडक्शन का आंकड़ा। आप देख सकते हैं पिछले साल ये क्वार्टर 4 के जब रिजल्ट आए थे, मतलब मार्च एंड में प्रोडक्शन पीक कर गया था और आप ये देखिए क्वार्टर 2, 3, 4 बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ था। फिर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर 2022 में प्रोडक्शन कम हुआ। लेकिन अब एक पॉजिटिव चीज है जो मुझे लगता है कि इसको एकदम पॉजिटिवली देखा जाना चाहिए कि प्रोडक्शन इस क्वार्टर में बढ़ा है, जो कि पॉजिटिव है। पिछले साल क्वार्टर 3 में भी अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे और इस बार का भी प्रोडक्शन देखेंगे तो इनफैक्ट इस बार का प्रोडक्शन जरा सा ज्यादा है। तो ये एक बिल्कुल पॉजिटिव चीज है। सेल्स का ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 1 में बिल्कुल गिर गया था, क्वार्टर 2 में संभला और क्वार्टर 3 में भी संभल रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। मतलब क्या है? देखिए, साइक्लिकल बिजनेस है, बिजनेस में उतार आया, लेकिन क्वार्टर 3 के नंबर से एटलीस्ट हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा चीजें अच्छी होती हुई नजर में आ रही है। ये एक पॉजिटिव चीज आप मान सकते हैं। लेकिन जो चीज किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट के कंट्रोल में, भले ही सेल्स अच्छा हो, भले ही यहां पर प्रोडक्शन अच्छा हो, लेकिन दाम भी तो मिलना चाहिए, प्राइस भी तो मिलना चाहिए। तो देखिए, पिछला फाइनेंशियल ईयर ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था, जो आपने भी देखा होगा। स्टील के प्राइसेस, मेटल के प्राइसेस, कॉपर, फिर आयरन, सबके प्राइसेस बढ़े थे। तो जो प्रोड्यूस कर रहा था मेटल कंपनियां, उनको बहुत फायदा मिला। एनएमडीसी की बात कर सकते हैं, टाटा स्टील की बात कर सकते हैं, उनको बहुत फायदा मिला। लेकिन इस साल दाम कम हो गए हैं तो रियलाइजेशन कम हो गया है। अब देखिए, इस बार रियलाइजेशन 3,000 रुपए का है, जो कि अगर आप पिछले साल देखेंगे इस समय में 4,752 रुपए का था।
तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है बढ़ना Q4 में। अब देखिए अगर ये बढ़े तो दूसरा भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। देखिए 2022 हमारी आपकी लाइफ के लिए बहुत डिफिकल्ट था, महंगाई बहुत थी। अभी गवर्नमेंट की क्या कोशिश है, महंगाई को कम किया जाए, तो उसके लिए रॉ मटेरियल के प्राइसेस को वो कम करना चाहती है। तो यहां पर इंपैक्ट जो है पड़ा है, बट यस जो इंपॉर्टेंट अगर ट्रिगर रहने वाला है कंपनी के लिए वो कि प्राइसेस थोड़ा बढ़े, वो एक ट्रिगर रहेगा। और जितना अभी हम डेटा देख रहे हैं धीरे धीरे अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उस लेवल पर नहीं 4000 5000 जैसे पिछले साल लगभग 6000 रुपए भी उनको मिल जा रहे थे पर टन, उतना नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज यहां पर हमको देखने को मिल रही है। और देखिए ये साइक्लिकल सेक्टर में उतार चढ़ाव रहेगा ही। यहां पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर सही एंट्री टाइम क्या होता है जब बिजनेस थोड़ा तकलीफ में जा रहा होता है। जैसे टाटा स्टील को 2018-19 तकलीफ वाला समय था, सेम सेल का तकलीफ वाला समय था, लेकिन जो बेस्ट टाइम था जहां पर इन्वेस्टर एक्चुअली में इंटर करते हैं, जब बिल्कुल बढ़िया समय था 2021 में, वो टाइम एक्चुअली में पी रेशियो भी बहुत कम था, दिख रहा होगा सब कुछ बढ़िया, लेकिन वो अच्छा उस समय में नहीं था। तो ये हमको ध्यान में रखना है जब भी आप स्टील कंपनी, आयरन ओर की कंपनी को देखेंगे। और जो दूसरा जो चीज है वो है गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेटाइजेशन, जो एनएमडीसी स्टील का है उसका भी अभी भी हमको न्यूज नहीं है, आइडिया नहीं है कि कब उनका लिस्टिंग हो सकता है। उसकी भी डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपको उसको भी हम आपको बताते रहेंगे। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में दोस्तों, इन्वेस्टर्स के जॉब है, बिजनेस है या वो पढ़ाई कर रहे हैं और डेली न्यूज और नॉइज में इन्वेस्टिंग पर फोकस कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि करना क्या है। तो हम स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एनालिसिस पर एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेकर आए हैं जहां पर लाइव डेमो, टूल्स, लाइव क्लासेस, लर्निंग मटेरियल्स, मार्केट इनसाइट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 6 घंटे से ज्यादा का यहां पर कंटेंट है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी यूनिक इनसाइट्स मिल सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और इस कोर्स को एक भारी डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा। थैंक यू दोस्तों।